हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर तथा अन्य पदों पर जो वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में डिटेल से जो विज्ञापन में दिया गया है उसको हम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए ताकि वैकेंसी और रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है 1/9/2021 से शुरू होगा और 30/9/2021 तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यानी आप जो है 1/9/2021 से फॉर्म भरना शुरू करेंगे और इसकी जो लास्ट डेट है 30/9/2021 तक है। अब देखिए, हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, इससे पहला पोस्ट जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। इसके लिए आपको एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की गणना जो है 1/7/2021 से की जाएगी। 33 साल एज मांगा गया है। कुल 13 पोस्ट है जिसमें एससी की 2 है, ओबीसी की 5 है, ओबीसी की 2 है, जनरल की 4 है। इसके बाद दूसरी है वैकेंसी जो है असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की है। इसमें आपको मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश के साथ होना चाहिए और इसमें जो 35 साल एज मांगा गया, कुल 7 पोस्ट हैं। एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 पोस्ट है। आपको अगर इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो NHPC हेल्प डेस्क 2021@gmail.com अथवा 0226108754 पर आप कॉल करके इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, राजभाषा आयोग के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जूनियर इंजीनियर सिविल की। इसके लिए 60% के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का और आपको ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए उम्र जो है 30 साल है। कुल 68 पोस्ट है जिसमें एससी की 11 पोस्ट है, एससी एसटी की 4 पोस्ट है, ओबीसी की 19 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट है, जनरल की 28 पोस्ट है। और इसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। इसके लिए भी 60% के साथ डिप्लोमा इन 3 ईयर होना चाहिए और आपको ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए। इसकी कुल एज जो है 30 साल मांगा गया है। कुल पोस्ट 34 है जिसमें एससी की 1 है, एससी की 4 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जनरल की 15 पोस्ट है। अब आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। कह रहा है कि रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ और आपको ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए उम्र 30 साल है। टोटल पोस्ट जो है 31 है। इसमें एससी की 5 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, जनरल की 15 है। इसके बाद सीनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं। देखिए, सीनियर अकाउंटेंट में इंटरमीडिएट सीए या आरसीएम में होना चाहिए। पास कैंडिडेट जो एलिजिबल माने जाएंगे। इसके लिए ये 30 साल है। टोटल पोस्ट 20 है जिसमें एससी की 2 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जनरल की 12 पोस्ट है। ये तो वैकेंसीज की बात हो गई। अब देखिए कि इसमें बात ये कहा गया है कि जो मतलब पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड उनके लिए कितनी कितनी पोस्टें रिजर्व की गई हैं तो उसके बारे में दिया गया है। अब कंपनसेशन पैकेज की बात है, प्लेसमेंट की बात है और अब देखिए महत्वपूर्ण है कि एप्लीकेशन फ़ीस। एक करा कि जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपया फ़ीस है, वो भी ऑनलाइन मोड में। और एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपया फ़ीस है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अब जो है अप्लाई करने के लिए स्टेप बताया गया कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप जिस तरह से फॉर्म सब फिलअप करते हैं उस तरह से आप जो है एनएचपीसी की वेबसाइट पर जा करके कैरियर वाले ऑप्शन को चुन करके अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, आप उसको खोल करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब टेस्ट सेंटर की बात कहा गया है। देखिए, टेस्ट सेंटर में अहमदाबाद सेंटर बनेगा, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई, देहरादून।
दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर, शिमला। आपको हम एक बार फिर सेंटर बता देते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून। दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर, शिमला। यानी कुछ 22 शहरों में सेंटर बनाया गया है और इसका जो है ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। अब देखिए कि इसका जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है कैसा रहेगा। अब देखिए कह रहा कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट का। कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा कि फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सीनियर अकाउंटेंट कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पार्ट 140 क्वेश्चन जो रहेगा आपके कॉन्करेंट डिसिप्लिन, जैसे आप डिप्लोमा इन सिविल से हैं तो 140 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा इन सिविल से रहेगा। आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से हैं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट है उसका 140 क्वेश्चन रहेगा। मैकेनिकल का तो मैकेनिकल का 140 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन जो है जनरल यानी जीएस रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग रहेगा। यानी जेई के लिए और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए, अकाउंटेंट के लिए जो सिलेबस है 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, आप जिस ट्रेड से डिग्री लिए हैं उससे रहेंगे, डिप्लोमा किए हैं। 30 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा। अब देखिए दूसरी बात है, करा कि राजभाषा के लिए जो है कुल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करा कि 40 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी या इंग्लिश से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। करा कि पार्ट सेकंड में 30 क्वेश्चन जीएस रहेगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। अब इसके बाद है करा कि फॉर एवरी, अब देखिए मार्किंग कैसे की जाएगी। करा कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर ऑफ MCQ 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 will be deducted. All the descriptive type of questions will be 10 mark each without any negative marking. No mark will be added in the deducting the unattempted question. यानी कह रहा है कि 1/4 की आपकी नेगेटिव रहेगी। यदि आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो राजभाषा के लिए 10 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यानी इस परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यदि आप गलत करते हैं तो। अब जो है इसमें रिजर्वेशन की बात किया गया है, तो रिजर्वेशन पता ही आपको है। इसके बाद बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। यदि आपको 1/7/2021 को 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और जो अपर मांगा गया ये जो होनी चाहिए तो आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। और सिर्फ इंडियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ जो इंडियन हैं। और इसके बाद जो है करा कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द कंप्लेंट कोर्ट ऑफ फरीदाबाद, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। यानी अब कोई भी दिक्कत होती है तो आपको सिर्फ जो न्यायिक क्षेत्र होगा वह पंजाब और हरियाणा को हाई कोर्ट होगा। तो ये देखिए पूरी वैकेंसी है। इसमें देखिए जेई सिविल की 68 पोस्ट हैं और अन्य तरह से पोस्ट है, पर डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया गया है। और इसी संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।